नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अमावस्या तिथि विशेष तिथि है, लेकिन अधिक मास में आने वाली अमावस्या तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और जैसा कि अभी अधिक मास चल रहा है, अमावस्या तिथि के साथ ही अधिक मास का समापन तथा एक बार पुनः शुद्ध श्रावण मास का आरंभ हो जाएगा। अमावस्या तिथि होती है पितरों की तिथि या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण किया जाता है और इससे पितृ तृप्त होते हैं। अधिक मास पर जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर तथा परिवार पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार उन्नति करता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो इस बार की अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक मास की अमावस्या तिथि इस बार किस दिन पड़ रही है, तिथि का प्रारंभ किस दिन होगा, तिथि का समापन किस दिन होगा, व्रत जो लोग रखते हैं व्रत किस दिन रखेंगे, स्नान दान किस दिन किया जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने में हमें एक अमावस्या तिथि की प्राप्ति होती है, लेकिन यह अमावस्या तिथि बहुत खास है क्योंकि यह हमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद प्राप्त होती है, उसमें भी श्रावण महीने में अधिक मास लगा हुआ है। तो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से विशेष कार्य अवश्य करने हैं जिससे कि परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, आनंद का माहौल रहे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष है और इन दोनों ही तिथियों में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। खास करके जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर स्नान दान तथा दीपदान इत्यादि करता है, पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध इत्यादि करता है, उन्हें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जिंदगी में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं का समाधान पूर्वजों की आशीर्वाद से हो जाता है। तो अमावस्या के दिन धर्म व सत्कर्म करने का इतना अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अधिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त दोपहर 12:42 पर होगा और इस तिथि का समापन जो है वह है 16 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 3:07 पर। उदयात तिथि मान्य होने के कारण अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। वैसे तो अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह किसी विशेष महीने और किसी विशेष दिन में पड़ जाए तो इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। अभी श्रावण अधिक मास चल रहा है और इस बीच में हमें मंगलवार को अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। मंगलवार को जब अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। यदि आज के दिन संभव हो तो आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी है या फिर आपके घर के आसपास थोड़ी दूरी पर भी यदि कोई पवित्र नदी है तो आप वहाँ आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें। अगर हो सके तो ऐसी व्यवस्था पहले से कर लें। स्नान करने की बहुत ही सुंदर सा दिन है और जब भी आप अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर स्नान करते हैं किसी नदी में तो 1 लोटा जल ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दीजिएगा, काले तिल, सफ़ेद चावल के दाने डालकर स्नान करने के पश्चात यह जल आप उसी नदी में छोड़ें दक्षिण मुखी होकर। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को इससे बहुत शांति मिलती है। ऐसा वर्णन स्वयं गरुड़ महापुराण में किया गया है। लेकिन यदि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप घर में ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। लेकिन स्नान का समय का ध्यान रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। और जो लोग नदी में स्नान कर रहे हैं तो वो स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करें नदी के पास, क्योंकि वैसे भी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास की अमावस्या तिथि है, तो दीपदान अवश्य कर लें। घर में स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों के निमित्त कुछ ना कुछ दान निकालें। इसके बाद आप घर की जो नित्य की पूजा है वो कर लें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाएं। तुलसी मैया की आज के दिन विशेष सेवा करें। तुलसी जी के समक्ष दीपदान करें।
यदि आप नदी में जो जल छोड़ने वाला मैंने उपाय बताया वो नहीं कर सकते तो पीपल पूजन आज के दिन अवश्य कीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल भर के रख लें, इसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दें। देखिए सुबह सुबह तो आपको गाय का कच्चा दूध मिलेगा नहीं, तो आप क्या करें कि 1 दिन पहले ही शाम को दूध की व्यवस्था करके इसे फ्रिज में रख दें। ऐसे में आप इस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो आप जल के लोटे में डालें, थोड़ा सा मिश्री डाल दें, थोड़े से काले तिल, सफ़ेद चावल के दाने, सफ़ेद पुष्प डालकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं। दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करके ओम पितृभ्यो नमः बोलकर या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही ध्यान करते हुए यह जल आप पितरों की आत्मा शांति की कामना करते हुए पीपल वृक्ष में समर्पित कर दें। इसके बाद 7 फेरी अवश्य लगाइएगा पीपल वृक्ष की, और शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाइएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ विशेष स्थानों पर आज के दिन दीपदान करना है। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने भगवान विष्णु की कोई फ़ोटो मूर्ति स्थापित कर रखी है वहाँ पर एक दीपदान करें। चौमुख दीपक अगर आप यहाँ लगा सकते हैं तो यह बहुत सुंदर है। घी का दीपक लगाएं। 1 दीपक घर के मुख्य द्वार पर, 1 दीपक आप तुलसी जी के समक्ष, तुलसी जी के पास जो दीपक लगाएंगे इसमें गोल बाती हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीपल वृक्ष में दीपक लगाने के अलावा 1 दीपक बेल वृक्ष के नीचे, 1 दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे, क्योंकि ये सभी जो है वह देव वृक्ष है। तो अमावस्या तिथि पर इन विशेष स्थानों पर दीपदान अवश्य कर लीजिएगा। अब हो सकता है कि 1-2 जगह आप दीपदान नहीं कर पाएँ, हो सकता है कि किसी को बेल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना संभव ना हो, नहीं हो आसपास, तो इसमें समस्या कुछ भी नहीं है। जो जो जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं अवश्य कीजिएगा। घर के आसपास कोई शिवालय है, कोई मंदिर है, वहाँ जाकर दीपदान कर दें। कोई देव स्थान है वहाँ जाकर दीपदान कर दें। और जैसे ही अधिक मास की अमावस्या तिथि लगती है, इसके साथ ही जो शुद्ध श्रावण है वह भी आरंभ होने वाला है। तो शुद्ध श्रावण आरंभ होने का और अधिक मास समाप्त होने के बीच का जो बिंदु है यह बहुत ही पावन है। इसमें आपको महादेव की पूजा भी अवश्य कर लेनी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दान अवश्य करें सब, और अधिक मास में 33 मालपुए दान करने का विशेष महत्व है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और कई प्रकार के दोषों का नाश होता है। तो यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं तो 33 मालपुए का दान आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। इससे सुंदर तिथि और हो ही नहीं सकती इस दान के लिए। इसके अलावा भी आप फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, या फिर अपने राशि अनुसार भी आप कुछ न कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन दान आज के दिन अवश्य कीजिएगा। आज के दिन आप जो भी भोजन लेंगे शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी से आपको दूरी बनाए रखनी है आज के दिन। और घर में यदि कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे जान पहचान का हो, अनजान हो, उसको आज के दिन जल के लिए अवश्य पूछिएगा। तथा आज के दिन गौ माता को 1 रोटी गुड़ के साथ अवश्य खिलाइएगा। बस इतना कुछ आप अगर कर लेते हैं तो अधिक मास की इस अमावस्या तिथि पर आपसे देव और पितृ दोनों तृप्त होंगे और दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।